बफर सॉल्यूशन। बफर क्या होता है? बफर का मीनिंग है एक ऐसा सॉल्यूशन जो अपनी पीएच में चेंज को रजिस्ट करे। मीन्स अगर आप टेक्निकली डिफाइन करोगे तो बफर इज अ सॉल्यूशन which resists any change in its pH if a small amount of acid or base is added or it is kept open in air। तो अगर आप किसी सॉल्यूशन में एसिड मिलाते हो, बेस मिलाते हो या उसको एयर में कुछ देर के लिए खुला छोड़ देते हो, तो वो सॉल्यूशन जो अपनी पीएच में चेंज को रजिस्ट करे, दैट इज कंसिडर्ड टू बी एज बफर। क्लियर? बफर तीन तरह के होते हैं, एसिडिक बफर, बेसिक बफर और सॉल्ट बफर। एसिडिक बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर सॉल्यूशन और सॉल्ट बफर सॉल्यूशन। तो हम लोग बात शुरू कर रहे हैं एसिडिक बफर से। एसिडिक बफर क्या होता है? वो सॉल्यूशन जो एक वीक एसिड और उसके स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बने सॉल्ट से मिलता है। अब जैसे एसिडिक एसिड, वीक एसिड, और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट सोडियम एसिड, इस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं एसिडिक बफर। तो वीक एसिड और उसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना हुआ सॉल्ट, जैसे H3PO4, वीक एसिड Na3PO4, H2CO3, Na2CO3। सोडियम सॉल्ट भी ले सकते हैं, पोटेशियम सॉल्ट भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है। सोडियम लिख दिया मैंने लकीली, परंतु पोटेशियम भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकता है। तो देखो, ऐसा क्या है कि ये मिक्सचर बफर की तरह से एक्ट करेगा कि भाई ऐसा क्या है कि जब आप वीक एसिड में उसके स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट मिलाते हो, देन इट एक्ट एज बफर। तो जो सॉल्ट है CH3COO Na, जब ये डिसोसिएट होगा तो CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव बनाएगा। और जो एसिडिक एसिड है जब वो डिसोसिएट होगा, अब ये वीक है, सॉल्ट तो हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है जैसा मैंने बताया था, एसिडिक एसिड वीक है तो ये बनाएगा एसीटेट आयन प्लस हाइड्रोजन आयन। अब आप क्या देख सकते हो, सोडियम एसीटेट का कॉमन आयन इफेक्ट एसिडिक एसिड पर लगेगा और इस कॉमन आयन के कारण से एसिडिक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप कह सकते हो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसिडेट DOD ऑफ एसिडिक एसिड डिक्रीजेस। अब क्या होगा कि भाई अगर एसिडिक एसिड का DOD कम हो गया तो पीएच में चेंज क्यों नहीं होगा? अब वो समझना। अगर देखो केस 1, आपने बाहर से H पॉजिटिव ऐड किया, अगर मैं हाइड्रोजन आयन ऐड करता हूँ तो ये किससे रिएक्शन करेगा? एसीटेट आयन से। ये एसीटेट आयन कहाँ से आया? बफर से। और क्या बनाएगा ये? एसिटिक एसिड। अगर आपने बाहर से H पॉजिटिव ऐड किया तो एसिडेट आयन से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा? एसिडिक एसिड। और एसिडिक एसिड ऑलमोस्ट अनआयोनाइज्ड, और एसिडिक एसिड चूंकि डिसोसिएट नहीं होगा तो इसकी पीएच कांस्टेंट रहेगी, पीएच में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा एसिडिक एसिड डिसोसिएट? क्योंकि इस पर सोडियम एसिडेट का कॉमन आयन लग रहा है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप इसमें थोड़ा सा बेस ऐड करते हो, OH नेगेटिव, क्लियर है? तो ये OH नेगेटिव जो आपने सिस्टम में अभी ऐड किया, ये किससे रिएक्शन करेगा? Na पॉजिटिव से कि H पॉजिटिव से? देखो, ये Na पॉजिटिव से रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि Na पॉजिटिव अगर OH से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? NaOH। और NaOH कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग। और स्ट्रॉन्ग वो होता है बच्चों जो ब्रेक होता है, ना कि जो फॉर्म होता है। स्ट्रॉन्ग बेस कौन होता है? जो टूटता है। और वीक कौन होता है? जो फॉर्म होगा। तो OH नेगेटिव H पॉजिटिव से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा? H2।
और H पॉजिटिव कहाँ से आया, फ्रॉम बफर, और H2O तो डिसोसिएट होता ही नहीं। तो देखो आपने जब एसिड मिलाया था तो आपने सोचा कि pH 7 से कम हो जाएगी, पर उस एसिड के H आयन एसिडोड आयन से रिएक्शन करके एसिडिक एसिड बना लिए, और एसिडिक एसिड इसमें ऑलमोस्ट अनआयोनाइज्ड है। जब आपने बेस मिलाया तो वो H पॉजिटिव से रिएक्शन करके क्या बना रहा है, H2O, और जितना बेस था वो सब H2O में कन्वर्ट हो गया, तो pH चेंज होगी नहीं। तो ना एसिड मिलाने पर pH बदली और ना बेस मिलाने पर pH बदली। तो pH में क्यों चेंज नहीं आया वो हम लोग ने समझ लिया कि वाई द pH ऑफ अ बफर सोल्यूशन रिमेन्स कांस्टेंट। अब इस एसिडिक बफर की pH कैलकुलेशन कैसे करी जाए, कि भाई मान लो कोई कॉम्बिनेशन दिया है तो उसकी pH कितनी होगी, कैसे निकाली जाए। तो देखो एसिडिक बफर का कॉम्बिनेशन क्या था, ये सोडियम एसिडेट और इसके साथ ये एसिडिक एसिड। अगर एसिडिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka लिखा जाए तो वो किसके बराबर होगा, एसिड आयन इंटू हाइड्रोजन आयन डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड। क्लियर है। अगर यहाँ से मैं H आयन की वैल्यू निकालूँ तो वो किसके बराबर होगा, Ka इंटू एसिटिक एसिड डिवाइडेड बाय एसीटेट आयन। लिख सकता हूँ मैं, दोनों तरफ माइनस लॉग लगा दो, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, माइनस लॉग H आयन बराबर माइनस लॉग Ka इंटू एसिटिक एसिड डिवाइडेड बाय एसीटेट आयन। तो माइनस लॉग H क्या होता है, pH, माइनस लॉग Ka लॉग A इंटू बी बराबर लॉग A प्लस लॉग बी। तो माइनस लॉग K को लिख सकते हो Pk माइनस लॉग एसिटिक एसिड डिवाइडेड बाय एसीटेट आयन। तो pH बराबर Pka, माइनस को प्लस कर लेते हैं, प्लस लॉग एसीटेट आयन डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड। बात समझ में आ गई होगी। तो देखो ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसकी pH निकालने के लिए। अब एक मेन चीज़ समझो, यहाँ जो हमारा एसिटेट आयन कॉन्सेंट्रेशन है वो किसके बराबर है। देखो एसिटेट यहाँ से भी आ रहा है और एसिटेट यहाँ से भी आ रहा है, तो टोटल एसिटेट सॉल्ट से भी मिलेगा और एसिड से भी मिलेगा, परंतु एसिड से मिलने वाला एसिटेट नेग्लिजिबल होगा क्योंकि एसिड तो ऑलमोस्ट अनआयोनाइज्ड ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। तो आप लिख सकते हो एसीटेट आयन टोटल ऑलमोस्ट इक्वल टू एसीटेट आयन फ्रॉम सॉल्ट। बात समझ में आ गई। तो जो टोटल एसिडेट आयन है वो एसिडेट आयन फ्रॉम सॉल्ट के बराबर होगा। कोई डाउट इसके अंदर?